निर्मला जी, न्यूज़ 18 को ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बजट के बाद ये आपका पहला इंटरव्यू है। हमारे हिंदी दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला? मैं मानती हूँ बहुत कुछ मिला है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में शुरुआत करती हूँ महिला से। जी। वो शी मार्ट जो हमने अनाउंस किया है, वो क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिला जो रहते हैं, उनको ग्रुप में ही रहना और उनका छोटा मोटा काम करना सिर्फ वो नहीं है। उससे बाहर आकर के एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं अपने आप को। शी मार्ट के द्वारा वो हो पाएगा। लखपति दीदी का सक्सेस गांव-गांव में बात करने लगे और लोग समझते हैं उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसीलिए वो एक बड़ा सा कदम रूरल महिला के लिए। दूसरा, जहां हम मछुआरे और ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, जी। उधर महिला ज्यादातर काम करती हैं, कम से कम समुद्र तट पर जो फिशरमैन रहते हैं उनके परिवारों में। मैं इतना इनलैंड वाटरवेज के बगल में जो नॉर्थ इंडिया में तालाब में, नदी में मछुआरे रहते हैं, निषाद लोग रहते हैं, उन एग्जाम्पल को नहीं लेते हुए बोल रही हूँ। पकड़कर समुद्र से मछली ले आने के बाद महिला प्रोसेस करते हैं उनका। महिला ही उसका साफ सुथरा करके गांव में जाकर के सेल करते हैं। मगर आजकल बहुत सारे एनजीओस आए हैं, उनके द्वारा भी उनका आज प्रोसेसिंग हाई लेवल में करके ब्रांड के साथ सेल करने का प्रयत्न भी चल रही है। सो उसमें मछुआरे फैमिलीज में महिला जो है उनका भी एक योगदान है। मैं इनलैंड वाटरवेज के जब बात करती हूँ, जो उड़ीसा, मिनरल रिच बेल्ट्स, झारखंड उधर और बंगाल से होती है, उस इलाके में, और जब 500 तालाब को पुनर्निर्माण करने के लिए हम बात करते हैं, ये सब रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ही सॉल्यूशंस है। उससे रूरल इकोनॉमी का सिचुएशन इम्प्रूव होगा। युवा के लिए, ग्रामीण युवा के लिए ही डिस्ट्रिक्ट में 1 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी, एआई ट्रेनिंग युवा के लिए कैसे मिल पाएगा, सरकार उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है। लड़कियां लड़कों को उधर ही बेनिफिट एआई सीखने के लिए। और साइंस एजुकेशन में महिला आने में दिक्कत इसीलिए होता है कि उनका रहने का व्यवस्था नहीं होता। जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिला में एक महिला हॉस्टल बनाने का ये काम जो अनाउंसमेंट हुआ कल बजट में, वो रूरल महिला के लिए, रूरल लड़कियां जो कॉलेज में आने के लिए। एक और बात जोड़ती हूँ, वो बड़ा सा एक अनाउंसमेंट है। एलाइड हेल्थ वर्कर्स, मतलब आप नर्स हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, होम में आकर के केयर करने वाले मेडिकल छोटा सा पैरामेडिक हो सकते हैं, या फिजियोथेरेपी करने वाले हो सकते हैं, या आप साइकेट्री में ट्रेनिंग लेने वाले हो सकते हैं। ऐसे 10 मेडिसिन से जुड़ा हुआ पैरा मेडिकल प्रोफेशनल का ट्रेनिंग का जो अनाउंसमेंट हुआ, इससे हमारे टियर 2, टियर 3 गांवों में रहने वाले युवाओं को एक अच्छा सा मौका, पक्का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद तुरंत उनको जॉब मिलने का भी इसमें प्रावधान है। ऐसे में तो 4-5 हो सकते हैं। तो इस बजट में जॉब क्रिएशन एक बड़ा फैक्टर होगा आपको? ये स्किलिंग भी, स्किलिंग भी जॉब और भी, जॉब दोनों। मार्केट्स कल थोड़ा सा नीचे थे क्योंकि आपने एसटीटी टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करने के लिए। हमारे दर्शक हमारे जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि ये क्या मार्केट के लिए हानिकारक है? क्या ये ऐसा कोई स्टेप है जिससे कि मार्केट जो है नीचे जा रहा है? इस पर थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन आप दे सकती हैं। कल वो बात था, मगर आज मार्केट सुधर वापस के ऊपर है। आया। मगर हमारे कंसिडरेशन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उससे कमाने के लिए नहीं था। हम इसीलिए किए
कि सभी एसटीटी के ऊपर कोई कुछ परिवर्तन नहीं लिया है, जी सिर्फ एसटीटी ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए लिया। इसमें मुझे हिंदी में सही बोल रही हूं कि नहीं मालूम, सट्टा बाजार जैसे उसमें जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होता है उसको उसी के ऊपर रोकथाम के लिए ही हमने ये लगाए। जी। सोने और चांदी की कीमत बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल में 80% गोल्ड बढ़ा है, चांदी भी 250% बढ़ा है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि ये ट्रेंड की क्या वजह है और आगे इस ट्रेंड को आप कैसे देखती हैं? वजह यह है कि दुनिया भर के अनसर्टनिटी, युद्ध चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, जहां से आप इंपोर्ट, भारत देश में सोने का खजाना कुछ नहीं है तो इतना एक्सप्लोरेशन भी होता नहीं है, और पुराने जमाने के गोल्ड माइंस जो कोलार था, डायमंड के लिए पन्ना मध्य प्रदेश में, इन सब में अभी प्रोडक्शन लगातार नहीं के बराबर आ गया है। सो हर एक ग्राम गोल्ड इस देश में इंपोर्ट की वजह से ही आता है। जी सो विदेश में अगर उसका डिमांड बढ़ गई या उसका प्रोडक्शन कम हो गए, दाम बढ़ गए, क्योंकि वो उधर से इधर आता है, इसलिए उसका। एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कीमतें बढ़ेंगी इस देश में आने वाले समय में या कम होंगी? कीमतों के दर में क्या? पिछले 2 साल से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं। जी अभी एक आध ऐसे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, आप सोच लो। जी हम इन्फ्लेशन को एकदम नियंत्रण में रख रहे हैं, उसके कारण ही आज इकोनॉमी में सब लोग को बाहर जाकर के कुछ खरीदना है तो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है चीज। बहुत हम बहुत उसी रास्ते पर उसको आगे भी चलेंगे। नियंत्रण में रखें। ये जानकर सबको खुशी होगी, आपने इतनी सफाई दी इन सब चीज़ों पर। बजट का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इसका भी आपने जवाब दिया। निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। सबसे पहला इंटरव्यू बजट के बाद हमें देने के लिए। धन्यवाद बहुत राहुल बहुत जी, थैंक यू।